Next, question number 3 is prove that a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal. If its opposite sides are equal. उस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होंगे तो वो एक पैरेललोग्राम होगा करके प्रूव करना है. Prove that a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal. So the solution is it is given that ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which opposite sides are equal. Simultaneously मैं फिगर भी ड्रॉ कर दे रहा हूं यहां पे. ये है A, B, C and D. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. दिया है क्वेश्चन में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसका मतलब है AB इज इक्वल टू CD in which AB is equals to CD. AB is equals to CD. It is given. And BC is equals to DA. BC is equals to DA. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल जिसमें इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. AB और CD इक्वल है, BC और DA इक्वल है. मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है. तो मुझे क्या प्रूव करना है? ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है करके. सो प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम. A quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal. उसके opposite sides equal होगा तो वो parallelogram होगा करके. So I am supposed to prove that. मुझे ये prove करना है the quadrilateral ABCD is a parallelogram. वो एक parallelogram है करके मुझे prove करना है. ABCD is a quadrilateral given in which AB is equals to CD. BC is equals to AD, isn't it? ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड, सो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो वो एक पैरेललोग्राम है करके प्रूव करना है. नाउ द कंस्ट्रक्शन इज जॉइन AC. AC को जॉइन कर दो. उसके बाद the proof is in triangles ACB and CAD and CAD. मैं दोनों ट्रायंगल्स को स्लाइटली डिफरेंट स्केचेस में बना रहा हूं. ACB ये वाला ट्रायंगल है, ACB. दिस इज ACB. मैंने ब्लू स्केच के साथ उसे हाईलाइट किया है. एंड सेकेंड वन इज CAD विच इज दिस.
ये है, ये ट्रायंगल, नीचे वाला जो ट्रायंगल है ब्लू ट्रायंगल है ACB, और ऊपर में जो है रेड ट्रायंगल है. इन ट्रायंगल्स ACB एंड CAD, ACB ये वाला ट्रायंगल है, CAD ऊपर वाला ट्रायंगल है. इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखोगे तो AC is equals to CA. AC is equals to CA. That is a common side. AC is equals to CA is the common side. Isn't it? इस blue triangle का AC, red triangle का CA दोनों सेम ही है. Isn't it? इस blue triangle का ये वाला साइड, ब्लू ट्रायंगल का ये वाला साइड कौन सा? CB. और रेड ट्रायंगल का ये कौन सा साइड है? AD. ये दोनों तो इक्वल है. BC इज इक्वल्स टू और CB इज इक्वल्स टू AD. गिवन नो? BC इज इक्वल्स टू AD दिया है. BC और AD इक्वल है, इसका मतलब है CB इज इक्वल्स टू AD. CB इज इक्वल्स टू AD. दिस इज गिवन. ये है, दिस इज. देखो, CB बोलो या BC बोलो मीनिंग सेम ही है. AD बोलो या DA बोलो मीनिंग सेम ही है. सो व्हाट इज दैट? CB इज इक्वल्स टू AD गिवन. इस ब्लू ट्रायंगल का ये वाला साइड, इस रेड ट्रायंगल का ये वाला साइड, ये दोनों भी तो इक्वल हैं. दिया है क्वेश्चन में BA इज इक्वल्स टू DC. BA is equals to DC. That is also given. तो देखो, इस ब्लू ट्रायंगल के तीन साइड्स कौन कौन हैं? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. 1 2 3, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड. इस ब्लू ट्रायंगल के ये तीनों साइड इस रेड ट्रायंगल का 1 2 3 इन तीनों के साथ इक्वल हो गया है. मतलब इस ब्लू ट्रायंगल का फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, रेड ट्रायंगल का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके तीनों साइड्स के साथ इक्वल हो गया है. सो दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, है ना? तो देयरफॉर ट्रायंगल ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, ये थर्ड साइड है. तो आप ब्लू ट्रायंगल यहां से स्टार्ट करोगे, ACB. रेड ट्रायंगल को कहां से स्टार्ट करना है? ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, वहां से स्टार्ट करना है. सो देयरफॉर ब्लू ट्रायंगल क्या होगा? ACB. ACB is congruent to CAD. ACB is congruent to CAD by triple S. Congruent criterion. ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना? सो ACB CAD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गया है. तो इसका ये वाला एंगल, इसका अगर मैं एंगल 1 करके इंडिकेट करूंगा, ये इसको अगर मैं एंगल 2 करके इंडिकेट करूंगा, isn't it? इस ट्रायंगल का फर्स्ट एंगल को एंगल 1 करके इंडिकेट करूंगा, इस ट्रायंगल का एंगल 2 इंडिकेट अगर मैं करूंगा, तब क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर होगा तो इसका एंगल 1 और उसका एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. but angle 1 comma angle 2 are, what is that? alternate interior angles.
लेकिन वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। मैंने 1 और 2 को इक्वल है करके प्रूव कर दिया है बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा एंगल्स है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होगा तो लाइंस पैरेलल होंगे। मतलब ऐसा है, देखो दिस इज ये इज समवेयर हियर, B, C and D. This is angle 1 and angle 2. Angle 1 and angle 2 are equal by CPCT. But angle 1 and angle 2 are alternate interior angles. If a pair of alternate interior angles are equal, the lines are parallel. तब क्या होगा? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल होंगे. Therefore, AB is parallel to CD. Isn't it? AB और CD दोनों पैरेलल हो गया है. तो ये दोनों मैंने पैरेलल प्रूव कर दिया है. अब इसी तरह देखो आप कौन कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है करके प्रूव किया आपने? ACB, बड़े ध्यान से देखो, ACB, CAD है ना. तो ACB ट्रायंगल का ये वाला, ये CB है ना, ये CB, ये एंगल है मान लो एंगल 3. ACB ट्रायंगल का लेट इट बी दिस एंगल इज 3 और CAD का ये एंगल 4 है मान लो, एंगल 4 है. क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रूव कर दिया है द टू ट्रायंगल्स आर व्हाट? कॉन्ग्रुएंट. ACB, CAD, this triangle and this triangle you have already proved congruent. So 1 is equals to 2 by CPCT. 3 is equals to 4. Angle 3 is equals to angle 4 by CPCT. But angle 3 comma angle 4 are alternate interior angles. वो कैसे इंटीरियर एंगल्स होंगे सर? यहां देखो फिगर, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ऐसा है ना, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4. अब एक काम करो, इसे मिटा दो, इस लाइन को मिटा दो. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. मैंने प्रूव कर दिया 3 and 4 आर इक्वल बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. बट एंगल 3 and एंगल 4 आर व्हाट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इफ ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइंस आर पैरेलल. देयरफॉर BC is parallel to AD. Just highlight this. Therefore आपने क्या प्रूव कर दिया है? AB is parallel to CD. Therefore AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. AB is parallel to CD and BC is parallel to. तो क्या प्रूव हो चुका है? AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है. These two are parallel. These two are parallel means what? If each pair of opposite sides is parallel, then the quadrilateral is a parallelogram. So therefore, the quadrilateral ABCD is a parallelogram. ये है फाइनल स्टेटमेंट. So one of the important question over here, simple to speak, यहाँ ये ब्लू ट्रायंगल को रेड ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट लेकर के प्रूव कर देना. कौन सा क्राइटेरिया? ट्रिपल कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया. सो देखो AC is equals to CA, it's a common side. CB is equals to AD given, and BA is equals to DC, that is also given. So this triangle and this triangle are congruent by triple S. So angle 1 is equals to angle 2. Angle 1 equals to angle 2 by CPCT. But angle 1 and angle 2 are which angles? Alternate interior angles. 1 and 2 are equal by CPCT, but 1 and 2 are alternate interior angles. So therefore, if a pair of alternate interior angles are equal, the lines are parallel. ये दोनों parallel होंगे. Similarly, angle 3 is equals to angle 4 by CPCT.
isn't it? But angle 3 and angle 4 are which angles? Alternate interior angles. If a pair of alternate interior angles is equal, the lines are parallel. तो ये दोनों parallel है, ये दोनों parallel है. So इसका मतलब है each pair of opposite sides is parallel. Therefore it is a parallelogram.